गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल टॉक अबाउट केमिस्ट्री और आज का टॉपिक है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो क्या होता है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड व्हाट हैपन देम इन डिफरेंट कंडीशंस व्हेन मिक्स्ड विद ईच अदर। तो क्या हमारे पास केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो किसके स्टडी कराए, स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस के बारे में स्टडी कराए, और जब हम उन सब्सटेंस को अलग अलग मिक्स करते हैं तो उनकी क्या कंपोजिशन आती है, मतलब देखो कैसे वो सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएं या कैसे कन्वर्ट करने से हम क्या सॉल्यूशंस बनता है, कैसे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में बना लें सॉल्यूशंस बनता है, ठीक है, कैसे एलॉय बनते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो कहाँ पे यूज होता है मेरे देख लो इन कंसेप्ट का। तो क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल वेदर पैटर्न्स। वेदर पैटर्न्स में कैसे, जैसे जो ये है वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट हमें पहले बता देता है कि आज बारिश होगी या तूफान आएगा। वो क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एनालाइज करके बता देते हैं कि वो लो हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे यूज होता है, प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज में केमिकल का प्रोडक्शन करने के लिए, उसके बाद फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और उसके बाद पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है, अभी ये बात आई सर, पॉलीमर नहीं पता हमें। पॉलीमर क्या होता है, जो बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बना। मोनोमर का, मोनो वर्ड का मतलब भी क्या है, सिंगल यूनिट, और पॉली का मतलब क्या है, बहुत सारे, मतलब जो बहुत सारे मोनोमर से बनके जो बनते हैं वो पॉलीमर कहलाते हैं। जैसे पॉलीथीन आपका वो मोनोमर है, ठीक है, जितने भी कपड़े वगैरह हैं, नायलॉन है, वो क्या है, पॉलीमर है। ठीक है, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो क्या है, पॉलीमर है। प्लस टू क्लास में किसकी पर्टिकुलर पूरी यूनिट आएगी, कौन सा पॉलीमर कैसे बनता है, क्या उसके यूजेस हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में इतना ही जान लो कि जो बहुत सारे मोनोमर से मिलके बने वो क्या को पॉलीमर। ठीक है, जब प्लस टू में भी जब पूरी यूनिट आएगी वो कराऊंगा, और फिलहाल इसके कंसेप्ट जान लो। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेटल। मेटल आपको पता है, ठीक है, सोनोरस प्रॉपर्टी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज। एलॉय, एलॉय क्या होते हैं, जब किन्हीं दो मेटल्स का मिक्सचर, जैसे ब्रोंज होगी एक एलॉय है, ब्रास होगी क्या है, एक एलॉय है। ठीक है, ये और कहाँ पे यूज होता है केमिस्ट्री कंसेप्ट का, CFCS को सिंथेसाइज करने के लिए। अब CFCS क्या है सर, CFCS है भाई क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जो किसको डिप्लीशन करने का काम करती है, ओजोन को। बस इसी को सिंथेसाइज करने के लिए हम कुछ कंसेप्ट केमिस्ट्री यूज करते हैं। ठीक है, और ओजोन लेयर है वो कहाँ पे पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर। जैसे हमने देखा होगा हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर है ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, आयनो। तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या पाई जाती है हमारे पास। उसके बाद आया हमारे पास मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एंड हैविंग मास नोन एज मैटर। जिसका जो भी कोई चीज स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कोई मास होता है, वो सारी चीजें क्या है, मैटर है। जैसे मेरा पेन है, ये ले रहा, पेन क्या है, मैटर है। बुक है, ये कॉपी है, ये क्या है, मैटर है। चौक है, मैटर है। सभी लिविंग थिंग्स क्या है, मैटर है। और मास क्या होता है, मास भी तो, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर्स प्रेजेंट इन द बॉडी इज नोन एज मैटर, सॉरी मास। स्टेट ऑफ मैटर्स 5 टाइप के होती हैं, लेकिन हमने 3 ही टाइप के डिस्कस किए हैं, और मेनली सभी मोस्टली स्टूडेंट्स 3 ही टाइप के बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ आगे हायर लेवल पे जाके आती हैं। तो फिलहाल देखते हैं कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 2 कौन सी हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन में क्या होता है मेनली, ये भी एक टाइप की गैसेज हैं, बट क्या लो टेम्परेचर गैसेज हैं। ठीक है, तो अब हमारे एक गैस का या कोई भी केमिकल है उनका एक नेम देते हैं, बोलते इसका ये IUPAC नेम क्या है। ये IUPAC होता क्या चीज़ है, ठीक है, IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है सॉलिड, क्या होता है लिक्विड। तो सॉलिड क्या है भाई, हमारे पास जो सॉलिड है उसकी डेफिनेट तो शेप होती है, डेफिनेट साइज होती है, और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, क्या होता है जो सॉलिड्स है, अगर हम उसकी जो शेप है, अगर उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे और उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो उसको फ्लेक्सिबल बना दे। अगर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं तो अपनी शेप को लूज कर देगा, मतलब वो खो देगा, मतलब वो और ही कुछ शेप अटेन कर लेगा, ब्रेकेबल हो जाएगा। सेम लिक्विड में क्या होता है, उनकी वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है, बट शेप डेफिनेट नहीं होती, क्योंकि हम जिस कंटेनर में डालेंगे लिक्विड को वो उसी की शेप ले लेगा। जैसे कोई दूध है, ठीक है, या पानी है, बोतल में डालेंगे तो बोतल की शेप ले लेगा, बकेट में डालेंगे तो बकेट की शेप ले लेगा। ठीक है, अब गैसेस की बात आती है,
गैसेज क्या होती है, गैसेज के पास ना तो अपनी डेफिनेट वॉल्यूम होती, ना इनके पास अपनी डेफिनेट शेप होती। क्यों? क्योंकि ये कंप्रेसिबल हैं, हम इनको कहीं भी कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक, कितना भी दबा सकते हैं, और ये जिस भी कंटेनर रखते हैं उसका हर स्पेस, हर कॉर्नर को क्या कर लेती हैं, ऑक्यूपाई कर लेती हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर पढ़ा था, मैटर की क्लासिफिकेशन देखते हैं। मैटर हमने कर दिया दो पार्ट्स में डिवाइड, वन इज द मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज द प्योर सब्सटेंस, ठीक है। मिक्सचर फिर टू टाइप के हो गए, वन इज द होमोजीनियस मिक्सचर, सेकेंड वन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेम प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप के हो गए, वही हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इन सभी के बारे में हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, क्या होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, क्या इनका साइज होता है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, सेम क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्या इनका शेप साइज प्रॉपर्टी, सेम इनके बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं मिक्सचर होते क्या हैं। सबसे पहली बात आती है मिक्सचर होते क्या हैं। तो मिक्सचर क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स जिसमें दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस हो, और वो किसी भी रेशियो में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब क्या डेफिनेशन कह सकते हैं, कंटेन पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच में बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, कि वो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस या दो, ठीक है, जो एक किसी भी रेशियो में प्रेजेंट है, तो क्या बन गया, वो मिक्सचर बन गया, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एयर है, ठीक है। एयर में देखो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी गैसेस हैं, वो सारे क्या हैं, मिक्सचर ही तो होगी एयर, किनका, डस्ट पार्टिकल्स का, गैसेस, और बहुत सारे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं हम जिनको देख नहीं सकते। अब शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ से एक चीज और निकलती है, सॉल्यूशन क्या होता है सर, देखो दो वर्ड आते हैं इससे पहले, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट तो क्या होता है, द सब्सटेंस विच डिजोल्व इटसेल्फ, जो अपने आप को घोल ले, जैसे चीनी है पानी में घोल लेती है, जो क्या हो गया, सोल्यूट, और जिसके अंदर घोल ले वो क्या होता है, सोलवेंट। जैसे पानी के अंदर घुल गया, पानी सोलवेंट है, और सोल्यूट प्लस सोलवेंट क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर हो गया, ठीक है। एयर भी क्या था, एक मिक्सचर था। अब प्योर क्या होता है, देखो इट इज अ सैंपल ऑफ मैटर विच इज ऑफन रेफर केमिकल सब्सटेंस, वी कैन से दैट सिंपली जो केमिकल सब्सटेंस है वो सिंगल वो क्या कह सकते हैं, वो क्या है, प्योर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, एक किसी का रिकैप ले लेते हैं जल्दी क्या क्या हमने आज पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा था हमने केमिस्ट्री वो ब्रांच है जो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कराए, और उन हम जब क्या करते हैं, मिक्स करते हैं किसी कंपोजिशन में, किसी कंडीशंस में, तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट है पड़ता है। इसका यूज कहाँ का था, हमने पढ़ा था वेदर फोरकास्टिंग में, प्रोडक्शन में, बहुत जगह यूज होता है। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये मत सोचना कि खाली इनमें होता है, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रीज था, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर, पॉलीमर के बारे में हमने पढ़ा, मेटल्स के बारे में पढ़ा, एलॉयज के बारे में पढ़ा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद CFCS को सिंथेसाइज करने का काम आता है, ओजोन लेयर जो डिप्लीशन का काम करती है, ठीक है। उसके बाद मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास हो, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल थे कुछ मैटर्स के। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर आती हैं, मेनली हमारे पास 5 है, लेकिन सिलेबस में हमें 3 ही स्टडी करनी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद IUPAC की फुल फॉर्म क्या थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, जो सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। अब लिक्विड क्या होती हैं, जिनकी वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है बट डेफिनेट शेप नहीं होती, क्योंकि हम इनको जिसमें कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप को क्या कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं। अब बात है गैसेस की। गैसेस में ना तो क्या होती, डेफिनेट शेप होती, ना डेफिनेट वॉल्यूम होती, क्योंकि वो कंप्रेसिबल हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, हम जिसमें चीज़ में डाल देंगे वो उतने क्या कर लेंगे, उसका प्लेस ऑक्यूपाई कर देंगे, मतलब वहीं पे प्लेस हो जाएंगे। अब मैटर को क्लासिफाई किया था हमने दो पार्ट्स में, वन इज द मिक्सचर, वन इज द प्योर सब्सटेंस। फिर मिक्सचर के दो पार्ट थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। प्योर के दो थे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। और क्या था हमारे पास, मिक्सचर में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं जब दो या दो से अधिक प्योर पार्टिकल्स किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हों। फिर हमने सोल्यूट के बारे में पढ़ा, सोलवेंट के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, और प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो एक बार ये कर लेना रिवाइज, उसके बाद ये सारे टर्म्स हमारी आगे यूज होंगे, ठीक है। थैंक यू।